नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रिपोर्ट आ गया है। किसका रिपोर्ट आ गया है दोस्तों? तो 12 जून 2025 को जिस एयर इंडिया विमान का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये लंदन के लिए उड़ान भरी थी दोस्तों। और जैसे ही उड़ान भरी, रनवे से मतलब अपना जो एयरपोर्ट का जो क्षेत्रफल होता उससे जैसे ही वो बाहर गई, फ़्लाइट जो है वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल पर जाकर के गिरता है दोस्तों। और ये घटना हुई है दोस्तों 12 जून 2025 की। इसमें लगभग 240 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। और इसमें सिर्फ एक यात्री बचे थे, वो कूद करके किसी तरीके से जान बचाए थे। इसमें इसका रिपोर्ट आ गया दोस्तों। ब्लैक बॉक्स एक होता है, गुलाबी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स में हेलीकॉप्टर हो या फिर हवाई जहाज़ हो, सभी में ब्लैक बॉक्स होता है। और ब्लैक बॉक्स में एयर जहाज़ का पल पल का चीज़ उसमें रिकॉर्डिंग रहता है। ये रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आ गया है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में ये अभी तक ये पता चला है कि फ्यूल का जो स्विच था, जिससे कि ईंधन में जिससे फ्यूल सप्लाई होता है, वो स्विच बंद था। जैसे ही हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है दोस्तों, तो स्विच वहाँ पर सिग्नल पायलट को मिलता है कि स्विच बंद हो गया है, फ्यूल स्विच बंद हो गया। तो एक पायलट जो है वो दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने स्विच बंद क्यों किया? तो दूसरा पायलट पहले पायलट को बोलता है कि हमने स्विच बंद नहीं किया है बस। और उतना ही देर में जो होता है मेडे मेडे करके एटीसी को एयर पायलट जो है वो खबर करते हैं। और उसी सेकंड में एकदम विदिन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में जो फ़्लाइट होता है एयर इंडिया का, वो मेडिकल कॉलेज के ऊपर जा कर के गिर जाता है दोस्तों। ये रिपोर्ट अभी आया है इसमें। और रिपोर्ट में मतलब यही अभी तक पुष्टि हुआ है दोस्तों। और मतलब इसमें एक ऐसा सिस्टम भी रहता है, मान लीजिए अगर फ्यूल स्विच बंद भी था। एक होता है दोस्तों रैम और रैट। रैम और रैट क्या होता है कि मान लीजिए अगर फ्लाइट का स्विच बंद हो गया, ईंधन सप्लाई नहीं हो रहा है, उस स्थिति में रैम और रैट जो है वो फ्लाइट को पावर देता है ताकि वो फिर से वो अपना स्थिति में आ जाए और टीसी से कंट्रोल करके वापस स्थिति को सामान्य बना लिया जाए। लेकिन रैम और रैट भी कारगर नहीं रहा इस दौरान। क्यों नहीं कारगर रहा दोस्तों? इसका भी जांच हुआ है इसमें। और इसमें ये कहा गया है कि जो रैम और रैट होता है वो भी पावर देने के लिए कम से कम 7 से 8 सेकंड का समय लेता है। 7 से 8 सेकंड का समय लेता है, तब जाकर रैम या रैट जो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और फ्लाइट को पावर देता है, विमान को पावर देता है, ताकि विमान जो है ठीक से स्थिति में आ जाए। लेकिन अत्यधिक ऊंचाई उसमें नहीं हुआ था दोस्तों फ्लाइट का। इस कारण से रैम और रैट भी जो है वो कारगर नहीं हो पाया, वो भी पावर नहीं दे पाए। और फाइनली जो है दोस्तों विदिन सेकंड में जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाके गिरती है। और लगभग 240 से ज़्यादा आदमी की इसमें मृत्यु हो जाती है और सिर्फ एक यात्री इसमें बचते हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट अभी तक आ गया है दोस्तों। ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट कल ही आया है दोस्तों। और ये अभी तक पता चला और जांच इसमें हो रहा है दोस्तों। लगभग इसमें कहा गया है कि साल भर का और लगेगा इसमें जो है वो रिपोर्ट आने में दोस्तों। और लगभग ये जो हुआ है आपका 13:38 में विमान रनवे से विमान उड़ान भरता है दोस्तों। हम आपको समय बता रहे हैं। फिर 38 मिनट 42 सेकंड में विमान की अधिकतम गति 180 नॉट तक पहुंचती है, 180 नॉट तक। और इसके बाद तुरंत इंजन 1 और इंजन 2 दोनों के ईंधन का कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर रन से कट ऑफ स्थिति में चले जाते हैं। यानी कि जो पायलट के सामने दिखता है कि जो स्विच फ्यूल का जो इंजन स्विच है वो बंद हो गया है। और इसके बाद ईंधन आपूर्ति बंद होते ही ईंधन का आपूर्ति सप्लाई बंद हो गया। और जैसे भी किसी भी चीज़ का ईंधन का आपूर्ति अगर बंद होगा तो वो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है। चाहे वो बाइक हो, कार हो, उसका देखिएगा ईंधन का सप्लाई जैसे ही बंद होगा स्पीड धीरे धीरे कम जाता है। वैसे ही फ्लाइट में भी होता है, जहाज़ में भी होता है। तो इंजन की स्थिति धीमी होने लगी। और इसी बीच एक पायलट जो है वो दूसरे से पूछते हुए सुनाई देता है, उसने ईंधन क्यों बंद की? तो दूसरा पायलट कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया है। फिर 13:39 में 2 पायलट में से एक पायलट ने मेडे, यानी कि आपात स्थिति जब फ्लाइट का होता है, विमान को जब ऐसा लगता है पायलट को कि अब स्थिति मतलब खतरे में से बाहर है, तब जाके मेडे करके एटीसी को सूचना देता है। और उसके बीच फिर 13:39 में रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है और फ्लाइट जो है फाइनली क्रैश कर जाती है दोस्तों। ये था दोस्तों एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुआ है उसका जांच रिपोर्ट अभी 1 महीने के बाद आया है दोस्तों। 12 जून को जो फ्लाइट का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका रिपोर्ट कल ही आया है और विमानन मंत्रालय ने इसको सार्वजनिक किया है दोस्तों। लेकिन और भी रिपोर्ट आने में 1 साल का लगभग इसमें समय और लगेगा। खैर, जितने जो लोग थे बहुत काफ़ी निर्दोष लोग इसमें, मतलब बहुत लोगों की जान चला गया दोस्तों। लगभग 240 से ज़्यादा मृत्यु हुआ है इसमें एयर इंडिया का जो फ्लाइट में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे जो और भी मित्र हैं उनको भी जानकारी इसका पता चले कि आखिर में फ्लाइट जो है वो क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों।